सच बात यह है कि इन सारे मामलात में सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो मालेगांव शहर सेंट्रल के आमदार उनके नुमाइंदे की है, क्योंकि नुमाइंदे का काम है कि वो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखे और अपना दबदबा अपने हलके का कम से कम कायम रखे। जो चीज़ हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे, मगर जो हमारी है कम से कम वो हमारे पास रह जाए, इतनी तो हमारी कोशिश होना चाहिए। मगर फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। भाई, जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये मामलेदार गली में भी जो वाक़ है, जुलाई से ये जो है सटाना रोड पर ये मुंतकिल हो जाएगी। मालेगांव सेंट्रल से हम देख रहे हैं कि एक एक करके सारी चीज़ें जो है मालेगांव आउटर पर जा रही है। मालेगांव में दो कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक मालेगांव सेंट्रल है, एक मालेगांव आउटर है। मालेगांव आउटर में तो बहुत सारे सरकारी दफातर हैं, बड़े बड़े बैंक हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मगर मालेगांव सेंट्रल हल्के में जो है ये सारी चीज़ें नहीं है। और जो कुछ बची कुछ चीज़ें हैं भी, तो अब धीरे धीरे जो है मालेगांव आउटर में मुंतकिल हो रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा में बहुत सारे सरकारी जो स्कीमें आती हैं, स्कॉलरशिप के पैसे आते हैं, विवाहों के फंड आते हैं, माजूरों के लिए जो पैसा आता है, बुजुर्गों के लिए जो पैसा आता है, ज़्यादातर एक जनधन 1 लाख से ज़्यादा जो है कस्टमर्स जो हैं जिनके खाते हैं वो इस बैंक से ताल्लुक़ रखते हैं, बैंक से फ़ायदा उठाते हैं। मगर इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी ये बैंक जो है आउटर पे जा रही है। बैंक वालों का कहना ये है कि वो जो बिल्डिंग थी किराए से थी, अभी हम दूसरी जगह किराए से ले रहे हैं। अगर किराए से ही लेना था तो क्या मालेगांव सेंट्रल में कोई उनके लिए जगह नहीं थी? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मालेगांव बड़ौदा बैंक ट्रांसफ़र हो रही है, ये मुझे भी मीडिया के ज़राए से मालूम हुआ। ये बात बिल्कुल सच है कि मालेगांव सेंट्रल और मालेगांव आउटर में फ़र्क अब आम आवाम की आंख से भी नज़र आने लगा है। वो डेवलपमेंट का हो या सरकारी दफातर का हो या बैंक का हो। बड़ौदा बैंक की बात ऐसी है कि हम हमेशा देखते हैं कि वहाँ पर सरकारी स्कीम के ज़्यादातर अकाउंट आम अकाउंट होल्डर के वो बड़ौदा बैंक और महाराष्ट्र बैंक, ये 2 बैंक में ही बड़ी तादाद में मालेगांव शहर खास तौर से सेंट्रल के अकाउंट है, जिसमें बेवा फंड है, माजूर है और ऐसे बहुत से गरीब लोगों का कामकाज है जो महीने का जिनको वजीफ़ा वगैरह मिलता है 1000-1200 रुपया, अगर ये दूर हिस्से में चली जाए तो उनको आने जाने और एक ही वक्त में ये सरकारी स्कीम के पैसे आते नहीं। ऐसा नहीं होता कि आदमी आज जाएगा और उसको आज ही मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि महीने में 2-4 चक्कर लगाना पड़ जाते हैं। अगर वो रिक्शे से, और इसमें ज़्यादातर उम्र दराज लोग हैं जिनको सवारी कोई ना कोई चाहिए, अगर वो रिक्शे वगैरह से जाएंगे आएंगे तो उनको जो वजीफ़ा मिलने वाला है वो उसके किराए में ही ख़त्म हो जाएगा। यानी ये बात सिर्फ एक बड़ौदा बैंक तक ही महदूद नहीं है, इससे पहले भी जितनी तुम्हारी आरटीओ ऑफिस से लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस तक जो जितना करीब मालेगांव सेंट्रल से था उसे उतना दूर मालेगांव सेंट्रल से किया जाता रहा। और सच बात यह है कि इन सारे मामलात में सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो मालेगांव शहर सेंट्रल के आमदार उनके नुमाइंदे की है, क्योंकि नुमाइंदे का काम है कि वो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखे और अपना दबदबा अपने हलके का कम से कम कायम रखे। जो चीज़ हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे, मगर जो हमारी है कम से कम वो हमारे पास रह जाए, इतनी तो हमारी कोशिश होना चाहिए। मगर मालेगांव के नुमाइंदे की तरफ से ऐसी कोई कोशिश फ़िलहाल तो होती नज़र नहीं आ रही है। यहाँ तक मैं बोलूँ कि जो दक्षता समिति बनती है एफडीओ में, तुम देख लो तो मालेगांव सेंट्रल में 70% से ऊपर गरीब लोग रहते हैं। मतलब एक बड़ा कार्ड होल्डर जो है पीले कार्ड का या अंत्योदय का, ये मालेगांव सेंट्रल के हिस्से का है। मगर दक्षता समिति मालेगांव सेंट्रल की अब नहीं बनती। निहाल साहब के वक्त हमेशा दक्षता समिति मालेगांव सेंट्रल की बना करती थी। यहाँ तक कि राशन की दुकानों पे उनके बाकायदा बोर्ड लगा करते थे और दक्षता समिति का चेयरमैन जो है वो मौजूदा आमदार रहता है। मगर आज के वक्त में ना ही दक्षता समिति है, ना ही मौजूदा आमदार ने वो दक्षता समिति बनाई है।
और ना ही बेवा फंड वगैरह के लिए जो समिति बनती है उसमें हमारे सेंट्रल के लोगों की तादाद है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गरीबों के लिए जितने कामकाज किए जाते, हमेशा निहाल साहब बोलते थे कि यार हम लोग ना पार्टी ऑफिस से साहब ये सब काम जब किया करते थे आगरा रोड की कुदवाई रोड की, तो हम लोग को लगता था कि ये काम क्या 1000 रुपये के वास्ते ये साहब इनका धरना दो ये दो, मगर हम लोगों को बाद में उस चीज़ का एहसास हुआ कि सियासत में अवामी खिदमत वो सिर्फ सियासी ज़रूरत नहीं है। अगर हम सियासत में हैं और अगर हमको कोई ओहदा मिला है तो हम पर फ़र्ज़ है और इसका हिसाब हमको ऊपर भी देना पड़ेगा क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है। मगर मैं देख रहा हूँ कि मालेगांव सेंट्रल के एमएलए अपनी जिम्मेदारी को बिल्कुल निभा नहीं रहे। मैं अगर कहूँ कि उनकी नुमाइंदगी गरीबों के काम काज को लेके या उनकी फिक्र करने के सवाल पर ज़ीरो है। अच्छा, तो अब अगर इस बारे में आप लोग भी कुछ अपना अमली कदम जो उठाएंगे, हम देखते हैं कि अक्सर बहुत सारी तहरीकों में जो है चाहे आप कभी जनता दल सेकुलर से जुड़े रहे या अभी समाजवादी से, आपने हमेशा अलग अलग तहरीकें जो उड़ाई है, लोगों के हक में आवाज़ उठाई है। इस बारे में क्या आपका भी कोई एक रोल हो सकता है? नहीं, अभी ऐसा है कि हर हाल में मैं बोला कि यार मैं सियासत में गरीबों का कामकाज खास तौर से इसको सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं मानता, मैं इसको अपना फ़र्ज़ मानता हूँ। और मैं ये बोला कि इस फ़र्ज़ को मैं ये मानता हूँ कि अगर यहाँ पर कोई कोताही होंगी, जितनी मेरी जिम्मेदारी है उतनी भी कोताही होंगी तो इसका हिसाब मुझे ऊपर भी देना है। तो इस ताल्लुक़ से जब हम लोगों को ये बात मालूम हुई तो हमारी कोशिश यही है कि हम लोग आप जल्द ही ये 1 हफ्ते में मीटिंग बुलाकर और मालेगांव सेंट्रल के हक की जो जो ऑफिसें हैं या उनका जो जो हक है वो उनको मिलना चाहिए। मैं पहले ही बोला कि हम कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे हैं, हमें समझ रहा है कि यार जो हमारी है वही हम नहीं ले पा रहे हैं तो नई चीज़ क्या बोले, मगर वो कायम रहे इसके लिए हर हाल में समाजवादी पार्टी की तरफ से हम कोशिश करने वाले हैं। और आप देखेंगे तो सिर्फ बात यहीं तक नहीं रुकी है, मालेगांव सेंट्रल और मालेगांव आउटर, मैं हमेशा एक बात बोला करता हूँ कि जो लोग ये बोला करते थे कि निहाल साहब ने क्या किया 99 के वक्त में, मैं एक बात याद दिला दूं कि 99 से पहले मालेगांव शहर के ताल्लुक से ये बात ज़रूर बोली जाती थी कि हम नासिक से पीछे हैं, हम औरंगाबाद से पीछे हैं, हम जलगांव से पीछे हैं, मगर हमारा मुकाबला नासिक, औरंगाबाद और जलगांव से था। आज की पोजीशन ऐसी है कि हम एक छोटे से ताल्लुका एवला से भी पीछे हो गए। हम इन सब शहरों को जाने तो हमारे ही शहर का एक हिस्सा जिसे हम मालेगांव आउटर या नदी के उस पार कहते हैं, इसमें ज़मीन और आसमान का डेवलपमेंट में फ़र्क हो चुका, तो हम हमारे ही शहर से पीछे हो चुके। उस वक्त हमारा मुकाबला नासिक औरंगाबाद से होता था, आज हम हमारे ही बाजू के शहर से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तरक्की का जो ढिंढोरा पीटे थे, तरक्की क्या मालेगांव सेंट्रल में हुई और क्या मालेगांव आउटर में, ये भी फ़र्क साफ समझ में आता है कि उस तरफ की जब रोड बनती है तो कितने सिस्टमेटिकली तरीके से बनती है और जब हमारे इधर की बनती है तो वो किस तरह बनती है। बजट का हाल ऐसा है कि 2-1.5 साल पहले मिर्ज़ा गालिब रोड और ऐसी कई रोड का उद्घाटन किया गया। ऐसा बहुत मर्तबा होता है कि यूट्यूब पे बयान दिया जाता है, आज के लीडर सिर्फ यूट्यूब पर बयान और अखबार में खबर छपवाने को ही नुमाइंदगी समझ लिए है। ये भी इस शहर को सोचना चाहिए। मगर गरीबों के ताल्लुक से ये जो ऑफिस वगैरह का मामलात है और ख़ास तौर से जैसे आपने बड़ौदा, मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बड़ौदा बैंक की तरफ हम लोगों की तवज्जो उस जानिब मुतवज्जा की, क्योंकि हमेशा जब मीडिया और सियासी लीडर एक्टिव रहेंगे, ना सियासी लीडर से अकेले से शहर का काम होता है ना मीडिया के अकेले से होता है। कोई बोलेगा कि सियासी लीडर सब कुछ करते हैं, ऐसा नहीं। आईना दिखाने का काम मीडिया का है, मगर जो मीडिया ने आईना दिखाया है मैं खुद के ऊपर भी मानता हूँ वो वाकई आईना दिखाने जैसा, और इंशाअल्लाह हम उसके लिए अच्छी कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई उसका हल निकले। बहुत बहुत शुक्रिया। हिसाब से साहब उनका कहना है कि मीडिया का काम जो है आईने की तरह होता है और लोगों को, समाज को आईना दिखाना मीडिया का काम होता है। आपको बताते चले कि बैंक ऑफ बड़ौदा में ये जो ट्रांसफ़र का मामला चल रहा था, सबसे पहले हम लोगों ने ही उसका मुद्दा उठाया। हम लोग वहाँ पर बैंक में गए, लोगों से हमने बात की और उसके बाद हमारा मुद्दा उठाने के बाद
ये मुद्दा जब आवाम तक पहुंचा, कुछ लीडरान तक पहुंचा, तब जो है उन्होंने भी फिर अपना जो है रद्द अमल जो है वो जाहिर करना शुरू कर दिया है। इसी तरह की खबरों के लिए हम खास तौर से जाने माने और पहचाने जाते हैं। उम्मीद करते हैं आइंदा किसी समाजी मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए द प्राइम न्यूज़, मेरे यानी अब्दुल रहमान के साथ।